हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि कांग्रेस अधिवेशन पढ़ा था, कौन कौन से महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन है। तो अगला आज हमारा चैप्टर है महात्मा गांधी युग। गांधी युग के कुछ कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। तो अगर प्लीज़ हमारे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पढ़ लेते हैं महात्मा गांधी युग। गांधी युग। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। उनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई। राजनीतिक गुरु उनके कौन थे? राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1915 में अफ्रीका में 21 साल गुजार कर महात्मा गांधी भारत लौटते हैं। भारत कब लौटते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटते हैं, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। कौन सी उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा मिली थी? तो केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के नज़दीक साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 ईस्वी में क्या किया गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में क्या हुआ? इसके आगे जैसे ही चले 1917 में गांधी जी का आंदोलन शुरू हो गया। उन्होंने खुद का आंदोलन शुरू किया। सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के लिए किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा सबसे पहला आंदोलन कहाँ किया गया था? तो यह बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के लिए किया गया था। दूसरा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कहाँ किया गया था? गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन, कर को मतलब समाप्त करने के लिए आंदोलन किया गया था। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल के लिए किया गया था। तीसरा आंदोलन तो महात्मा गांधी द्वारा 3 आंदोलन किए गए। इसके बाद आगे 1919 में क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। गांधी जी इसको काला कानून, किसी के ऊपर अगर अंग्रेजों को शक होता था उसको बिना अपील दलील का उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक जनसभा आयोजित हुआ। इस जनसभा में जनरल ओडायर के कहने पर जिसमें सरकारी रिपोर्ट गोलियां चलवा दी गई, जिनके सरकार उनके अंग्रेजों के द्वारा 379 और अंग्रेजी समिति के अनुसार लगभग 1000 से ज़्यादा व्यक्ति मारे गए। इस समय वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जो थे तो उनको सर की उपाधि दी गई थी, तो सर की उपाधि को त्याग दिए थे। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो 1920 में क्या हुआ? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चालू किया। इसी के खिलाफ क्या कर दिया था? 1920 में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर एक आंदोलन चौरा चौरी घटना होती है, जिससे क्या होता है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया? 1923 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। चलिए 1924 में क्या हुआ? आगे जैसे ही बढ़े तो 1924 महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, जो बेलगांव अधिवेशन। कल हमने जैसा कि पढ़ा कांग्रेस अधिवेशन कौन महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन है, तो उसको हमने पढ़ लिया है। तो अगर आप ना पढ़े हो तो प्लीज़ मेरे प्ले स्टोर में मिल जाएगी, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। फिर इसके बाद क्या हुआ? 1925 में 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा सरकारी खजाना काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल अशफाउल्लाह खान ने लूट लिया। इसे काकोरी ट्रेन डकैती बोला जाता है, जिन्हें 1927 में क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। इसके बाद 1927 में भारत का संविधान बनने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, जो 1927 में ब्रिटेन में बन गया था। इसने 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया गया, लेकिन इस कमीशन का जोरदार विरोध किया गया। लाला लाजपत राय को लाठियों से प्रहार करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। इनका हिंदुओं ने खूब विरोध किया, अपने देश से खुद विरोध किया, क्योंकि इस साइमन कमीशन में पूरी कमेटी में पूरे अंग्रेज भरे हुए थे। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। इसके बाद 1923 में 12 मार्च 1930 को गांधी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती के दांडी 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, जो 6 अप्रैल 1930 को नामक कानून तोड़ा। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो गोलमेज सम्मेलन हुए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इसमें भारतीय संविधान का लगभग 40% पूरा हो गया था। तो महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो आगे हमारा दिया हुआ 335। 1935 में क्या हुआ? 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया जिससे सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। 1940 में क्या हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग से पाकिस्तान की मांग कर दी। अब पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? पाकिस्तान। तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान दिया। इसके बाद 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। इसके बाद महात्मा गांधी द्वारा हम पढ़ लेते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन किए गए। तो महात्मा गांधी द्वारा 1917 में क्या किया गया? चंपारण सत्याग्रह किया गया। फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया गया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में किया गया। खिलाफत आंदोलन 1920 में किया गया। असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया। और नमक आंदोलन कब किया गया? तो ये 1930 में किया गया। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।